सज्जनों और देवियों, साधना में विघ्नों पर विजय साधना की सफलता है। आहार पर विजय, मानसिक दृष्टि से विघ्नों पर विजय, शारीरिक दृष्टि से आहार पर विजय। ये साधना की असलियत है। विघ्नों पर विजय। विघ्न आते हैं जीवन में, विघ्न आना बंद नहीं होगा, किसी के जीवन में बंद नहीं होगा। साधु, गृहस्थ, राजा, प्रजा, विद्वान, अविद्वान, स्त्री, पुरुष, किसी के जीवन में विघ्न आना बंद नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। उनका छोटा लड़का आकाश में उड़ा और जमीन में आया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया। प्राइम मिनिस्टर होकर के वो क्या कर सकती थी? अपना ही अंगरक्षक उन्हें ही मार दिया। बड़ा लड़का उनके बाद आतंकवादियों ने मार दिया। श्री राम को शाम को बताया गया दशरथ द्वारा कि तुम्हें युवराज बनाया जाएगा कल, और कल आया 14 वर्ष का कठोर वनवास दिया गया। और इतना ही नहीं, वहां रहते रहते सीता का आपका अपहरण हो गया। वहां से लौटने पर अयोध्या वासियों ने इतना ताना मारा कि उन्हें सीता को निकाल देना पड़ा। अयोध्या वासी श्री राम और सीता को नहीं समझ सके। हां, उनके न रहने पर अब तो सीताराम अयोध्या में खूब जपा जाता है, लेकिन जब तक वे रहे उनको समझ नहीं सके। बाबर ने लिखा है, बाबरनामा में पूरा पढ़ा हूं। बाबरनामा पढ़ने पर पता लगा कि वो साहित्यिक शक्ति भी रखता था, साहसी तो बहुत था, कई उसके अच्छे अच्छे गुण थे। उसने लिखा है, जब मैं कोई तय करता हूं बात तो सब लोग कहते हैं ठीक है, पीछे पैर पकड़ के खींचते हैं। और जो अपनी क्लांत उसने कही है बाबरनामा में अपने सैनिकों की दशा, एक सैनिक तो लौट जाने वाला, जब आगरा इत्यादि पर विजय हो गई तब उसने कहा मैं यहां नहीं रहूंगा, तो जाने लगा। वो दिल्ली में रहता था, तो दीवार पर लिख दिया कि अब सिंध नदी के पश्चिम चलूंगा, फिर लौट के कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। तो फारसी में एक कविता लिख करके दीवार पर चिपका दिया। बाबर ने सुना तो बाबर ने भी एक फारसी की कविता लिखी और उसको उत्तर दिया, जाओ, यहां अगर धूल और गर्मी है तो वहां ठंडी भी तो खूब कठिन है अपने देश में। उसने स्वयं कहा कि जब मैं खुद यहां हूं तो इस प्रकार चुनौती देना कहां तक उचित है और कटु कहना। अलेक्जेंडर जब भारत के कुछ हिस्से पर विजय किया था तो उसके साथियों ने कहा अब नहीं लड़ेंगे। असमर्थ होकर के उसको लड़ाई छोड़नी पड़ी थी। राजा हो, प्रजा हो, साधु महात्मा हो, बड़े बड़े महात्मा गाली दिए गए हैं, जीवन मुक्त पुरुषों को गाली दी गई है, उच्च संतों को गाली दी गई है। कबीर साहब को 12 कसौटियों की जो बात है, 52 कसौटियां, 52 प्रकार से कष्ट देना, उनमें भी यही रहे। गोस्वामी जी दुर्जनों की भी वंदना किए हैं,
लेकिन काशी में उनका तिरस्कार बहुत हुआ। उन्होंने तो यहां तक कहा, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जवाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़े न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे पुन सो। मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लेबो के एक न देबो को दो। मुझे चाहे अवधूत कहो, चाहे धूर्त कहो, चाहे जोल्हा कहो, हमें अपने लड़के की किसी की लड़की के साथ शादी नहीं करना है। मांग के खाना है और मस्जिद में सो जाना है, किसी उपासना गृह में। न एक लेना न दो देना है, राम का भक्त मैं हूं, चिंता नहीं है। यहां तक कहते हैं कि साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल। मुझे साधु लोग बड़ा साधु मानते और दुष्ट लोग महादुष्ट मानते हैं। गोस्वामी जी भी बहुत बढ़िया कहते हैं, चतुर्थ है। जो हमें दुष्ट कहते हैं वो दुष्ट है। दुष्ट माने महादो, खल जाने महाखल, और साधु जाने महासाधु। मुझे महासाधु वो होगा जो मुझे महासाधु कहेगा। महासाधु तो थे, उसमें कसर क्या है। ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया, हजरत मोहम्मद को भी काफी तकलीफ दी गई। उनको तो पकड़ करके घसीटा भी गया है, बद्दी पड़ जाती थी उनके शरीर में, ऐसे पकड़ के घसीटते थे रस्से में बांध करके। एक बार तो निष्कासित हो करके एक पर्वत की तरह ही रहे जहां खाने की नहीं मिलता था, तो सूखा चाम उबाल करके खाए। ऐसी दुर्गति। कोई भी हो, इस दुनिया में विघ्न किस पर नहीं आता है। विघ्नों पर विजय, ये साधना का महत्व है। सारे विघ्नों पर विजय कर लेना। विघ्नों पर कैसे विजय होगी? आपको कोई गाली ना दे आज से, तब विजय होगी। सबके मुंह को आप बांधोगे, अपने बच्चे के मुंह को नहीं बांध पाओगे। बाहर गाली देना बंद होगा, आपका लड़का आपको गाली देगा। श्री कृष्ण महाराज अपने परिवार वालों से अंत में परेशान हो गए। विघ्नों पर विजय होगी अपने पर विजय करने से। जो सह ले सारे विघ्न उसके लिए समाप्त। अप्रिय वचन सुन करके बौखलाए ना, अपना अपमान और अनादर पा करके तकलीफ न माने। मेरा शरीर जब छूट जाएगा तो ये सम्मान अपमान राग द्वेष मेरे लिए कहां रहेंगे। शरीर में रहते रहते सम्मान अपमान और राग द्वेष जब लगे कुछ नहीं है, तब कल्याण अवस्था है। शरीर के न रहने पर जो होना है, आज ही जो रात दिन देखता है उसको कोई विघ्न नहीं है। सारा विघ्न अपने अहंकार का परिणाम है। विघ्न में जो हमें पीड़ा होती है हमारे अहंकार का परिणाम है। विघ्नों पर विजय अपने पर विजय होने से होती है। विघ्नों पर विजय का लक्षण है क्रोध पर विजय। अगर क्रोध नहीं आता है तो विघ्नों पर विजय हो गई। और आहार पर विजय, वो मानसिक है जो पहले कहा है, ये शारीरिक है। आहार पर विजय, भोजन संतुलित करना। आदमी धीरज नहीं धरता, ज्यादा खा लेता है। घर द्वार छोड़ना सरल है, संतुलित भोजन करना सरल नहीं है। शरीर छोड़ करके विरक्त हो गए, घर द्वार छोड़ दिए, लेकिन खाने बैठते हैं तो संभाल नहीं पाते, ज्यादा खा लेते हैं। क्योंकि घर द्वार तो एक बार छोड़ दिया फिर मतलब खत्म, और खाना तो रोज पड़ता है, और खाने बैठे तो संभालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हानि लाभ समझ करके आदमी किसी भी आदत को जीत सकता है। अधिक खाने से हानि है, संतुलित खाने से लाभ है। एक तो आप ज्यादा खाएंगे तो दूसरे टाइम खा नहीं पाएंगे।
तो दूसरे टाइम को भोजन मारा गया। दोपहर को खाए, 2-4 गिलास ज़्यादा खा लिए और शाम को पूरा आहार नहीं कर पाए। अगर वही 2-4 गिलास सुबह दिन में कम खाए होते तो शाम को फिर ठीक से खाते। जो कम खाता वो ज़्यादा खा लेता है और जो ज़्यादा खाता है उसको कम खाना पड़ता है। पेटे खराब हो जाता, क्या खाएगा? और ऐसे खाते खाते तो बीमारी ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर कहता है कि सूखी रोटी और उबाली सब्जी खाओ। बस बहुत खाने वाले को फिर खाना बंद होता है। धनी लोग प्रायः ज़्यादा खाते रहते हैं, अभी खाए फिर खाए फिर खाए फिर खाए, जब देखो तब खाते रहते हैं। और थोड़े दिन में ये दशा आती है कि फिर एक रोटी खा ले तो दिन भर खट्टी डकार आती है। कम खाना बहुत जरूरी है, साधना की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सब दृष्टि से। ध्यान में वही बैठ सकता है जिसका पेट हल्का हो। विचार और चिंतन आनंद से वही कर सकता है जिसका पेट हल्का हो। पेट हल्का होगा, शरीर हल्का होगा। पेट सदैव पतला रहे, ये ध्यान रखो। पेट मोटा न होने पाए, शौक रखो इसका। कितने लोगों को मोटाने का शौक है। एक मोटे सज्जन थे, पेट बड़ा था, वो मेरे पास कुछ दिन रह रहे थे। मैंने कहा आप पेट को पतला क्यों नहीं करते हो? कम खाओ और मेहनत करो, न मेहनत हो तो व्यायाम करो, दौड़ो। उन्होंने कहा साहब जब मैं समाज में बैठता हूं तो लोग मुझे ही देखते हैं कि अच्छा ये रस है, तब तो नहीं छोड़ पाओगे फिर। बड़ा पेट, फूले गाल, भारी भारी शरीर, मांस खूब लथपथ, तो इन्हीं को देखते हैं, बड़ा आनंद मान रहे हैं। किसी किसी का शरीर फूलने वाला ज्यादा होता है, मांस ज्यादा बढ़ता है, और किसी किसी का कम बढ़ता है। लेकिन प्रयत्न करने से संतुलन पक्का है। कई लोगों को मैंने देखा जिनका शरीर बड़ा हो गया था, मोटा हो गया था, उन्होंने खान पान में और श्रम में परिवर्तन किया, शरीर से श्रम करना शुरू किया और खाना पाना कम, हल्का हो गया, संतुलित हो गया। एक लड़का तो 130 किलो और कुल 25-26 का रहा होगा। उसकी माता ने मेरे पास लाया, देखा मैंने कहा महाबेढंगा हो गया इतना। तो बताया प्राकृतिक श्रम जाने के लिए गया, 70 किलो हो गया, 70 से भी कुछ कम। फिर आया तो बिल्कुल बढ़िया शरीर लगता था उसका, लंबा चौड़ा भी था, तो 70 उसको ज्यादा नहीं लगता था, कम उम्र होने पर भी। लेकिन वो अभागा कुछ दिन के बाद फिर वैसे खाने लगा, फिर वैसे हो गया। जब तक अपने पर सावधानी न रखोगे किसी दिशा में सफलता नहीं होगी। भोजन पर संयम, भोजन पर विजय, विघ्नों पर विजय, ये दोनों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। भोजन पर विजय कम न समझिए। खाते समय अगर हम 15 मिनट में खाते हैं तो 10 मिनट तक में कोई अड़चन नहीं है, आगे 5 मिनट वाला वही खतरनाक समय है। 10 मिनट खाए, अब आगे जो खाते हैं उसे में सावधानी होती बस ज्यादा हो जाता है। 10 मिनट के बाद एकदम सावधान हो जाओ और रोक दो, ब्रेक लगा दो, संयम से खाओ। चाहे कितनी प्रलोभन की वस्तु हो न खाओ, काम भर का खाओ। जो ये सतत सावधानी रखता आहार में, और आहार सदैव सादा बढ़िया होता है। अन्न पानी योग सदगुरु ने कहा है, पानी में अन्न पका करके खाना। तेल घी का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए, मिर्च मसाले का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए। सादा भोजन और संतुलित भोजन। अगली मीटिंग में फिर कड़ी भूख लग जाए ऐसा भोजन करना चाहिए। अगर आप शाम को खाते हैं तो शाम को कड़ी भूख लग जाए, तब आपने दोपहर को ठीक भोजन किया है। दोपहर को डट के खा लिए। अब शाम को लोग कहते चलो खा लो, तो कहते भूख तो नहीं है, अच्छा चलो 2 और खा ले।
जब भूख नहीं तो 2 करोड़ क्यों खा लो? वही रोग है, वही प्रलोभन है। भूख नहीं तो न खाओ, पानी पियो, बस सो जाओ। इतनी सावधानी से खाओ कि फिर खाने के टाइम में भूख लगे ठीक से। अगर भूख न लगे तो पानी पी के सो जाओ। आहार पर विजय और विघ्नों पर विजय। विघ्न का विजय बहुत व्यापक है। हम सदैव दोष देते हैं साथियों को, विरोधियों को, वातावरण को, देश काल को। जमाना ऐसा हो गया है, सब जमाना ऐसा रहा है। कहते राम के जमाने में तो क्या पूछना। अरे राम के जमाने में आदमी बेचे खरीदे जाते थे, दास प्रथा थी। जैसे आजकल बैल, गाय, घोड़े, ऊंट बेचे जाते, बाजार उनके लगते हैं, तैसे उस जमाने में आदमी बेचे खरीदे जाते थे, बाजार लगता था। लोग अपने गुलामों को ले जाते थे बेचने के लिए, अगर पैसे की जरूरत है, और बेच आते थे। आदमी बेचे खरीदे जाते थे। महाराज राम दंडकारण्य में जब गए तो ऋषियों से उन्होंने पूछा हड्डी कैसे पड़ी है। उन्होंने कहा राक्षसों ने ऋषियों को खा करके हड्डी इकट्ठी कर दी है। आज आपके भारतवर्ष में संतों को खा करके हड्डी कहाँ इकट्ठी है? तो वो जमाना अच्छा था कि आज? उस जमाने में सरजू में पुल तक नहीं था, आज बढ़िया पुल है, धड़धड़ाते चले जाओ। क्या बिजली थी? क्या ट्रेन थी? कहाँ सब था? मोबाइल कहाँ था? आप अपने खेत में बैठे बैठे घर से बात करते रहते हो। जमाना आज का खराब नहीं है, अच्छे बुरे तब भी थे, आज भी है। समय का दोष मत दो, समय को दोष न दो, देश को दोष न दो, अमुक व्यक्ति को दोष न दो, दोष अपने को दो। आप सह नहीं पाते हो, सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने को पत्थर बना लो सहने में। अगर शांति चाहते हो तो जो सह लेता है उसे शांति मिलती है। असहनशील बन करके कोई शांत नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है। चिड़चिड़ाते, ज्ञानी कितने चिड़चिड़ाते रहते, बड़बड़ाते रहते, बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन चिड़चिड़ाते रहते हैं। तो अपने पर काम ठीक से नहीं किया गया। विघ्नों पर विजय, ये साधना की सफलता है। विघ्नों पर विजय का अर्थ होता आत्म विजय। आत्म विजय, विश्व विजय। आत्म विजय नहीं, अपने पर विजय। मन पर, वाणी पर, इंद्रियों पर। मन चंचल होगा, वाणी चंचल होगी। मन वाणी चंचल होंगे तो कर्म चंचल होंगे। इन तीनों के कांटों में आदमी उलझ जाएगा। नींद खुलते ही मन चलने लगता है। जैसी अवधारणा है, जैसे संस्कार है, वैसे मन चलता है। अवधारणा समझ के अनुसार है, संस्कार कर्म के अनुसार है। कोई चोरी किया, चोरी करता है, छल करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खराब संस्कार रहेंगे। बेईमानी, बदमाशी, छल कपट, द्वेष, द्रोह, प्राणद्रोह। अगर कर्म गलत है तो संस्कार गलत रहेंगे। बुद्धि गलत है तो अवधारणा गलत रहेगी। अमुक हमारा दुश्मन है मान लिया। कौन दुश्मन है? किसी ने हमारी आलोचना कर दी, कटु कह दिया, तिरस्कार कर दिया, उसकी समझ है दुश्मन क्यों है? हमारा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे अपने दोष है। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी फैल, अपने फैल मिटाए ले, गली गली कर शैल। अपने आप पर विजय कर लेने वाले के लिए पूरी दुनिया में स्वतंत्रता है। जिसने मन को जीत लिया, फिर ये नहीं सोचता हमें कोई मार न दे। एक बार मरना, 2 बार नहीं मरना। इसलिए कभी डरता ही नहीं लोग हमें मार देंगे। हमें क्या मार देंगे? देह को मार देंगे, देह तो मरे मरा है।
साधो ये मुर्दों का गांव साहब ने गाया है। सब उन्होंने गाया है कि मरिए वैद्य और रोगी, केवल रोगी नहीं मरेंगे, वैद्य भी मरेंगे। कितना मार्मिक है। मरिए वैद्य और रोगी, राजा मरिए, प्रजा मरिए वैद्य और रोगी, तीनों भुवन के चौधरी मरिए, वो भी नहीं बचेंगे देहधारी जो है। अंत में साहब ने कहा नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा तत्व न होई। नाम में है और अनाम में है। कितने प्राणी पदार्थों के नाम है, कितने प्राणी पदार्थों के नाम अभी रखे नहीं गए। इस प्रकार साहब कहते हैं अनंत है प्राणी पदार्थ, दूजा तत्व न हुई। प्राणी पदार्थ छोड़ करके और कुछ नहीं है। कहें कबीर सुनो संतो, भटक मोह जन कोई, भटक के मरो मत, सब छूट जाने वाला है। प्राणियों के शरीर और पदार्थों के आकार पानी के बुलबुले की तरह है। ये बनते और मिटते हैं, स्थिर नहीं है। इनमें कहाँ मोह करते हो? जो दृश्य आज देखते हो कल नहीं देखोगे। जितने लोग आज हैं 100 वर्ष के बाद इनमें कोई नहीं रहेगा। और 100 वर्ष की क्या बिसात है। काल अनादि और अनंत है। अनादि अनंत काल के बीच में 100 वर्ष 1 सेकंड से भी कम है। कुछ स्थिर नहीं है। आत्म विजयी बनो। कब बनोगे? आज, कल नहीं। भजन साधन बुढ़ापा में करेंगे, खुराफात जवानी में करेंगे, बुढ़ापा में भजन करेंगे। तो ये जवानी की खुराफात बुढ़ापा में सोने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी, तकलीफ देगी। कल साधना करेंगे, आज साधना करो। एक नवयुवक ने मुझसे कहा, 22 वर्ष का नवयुवक, अध्यापक था, कहा साहब 3 वर्ष के बाद मैं साधु होकर के आपके पास आ जाऊंगा। मैंने कहा चुप रहो, साधना करो, बस घर में रहो, साधना करो। नहीं साहब तो पक्का है, 3 वर्ष के बाद तो पक्का आ जाना है। 3 वर्ष के बाद मेरा कार्यक्रम था, उधर आया तो लजाए, मुझसे जब बात करने लगे तो सिर नीचे कर ले। मैं समझ नहीं पाऊं क्यों लजाता है। मैं पूछूं कुशल है, ध्यान साधना करता है, तो सिर नीचे कर ले। प्रवचन करके शाम का मैं गया एकांत घूमने, वहां पता नहीं कहां खोजते खोजते पहुंचा, दौड़ करके मेरी कमर को पकड़ करके जोर से रोने लगा। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कैसे अब शादी हो गई? अब के बहुत अच्छा हुआ, चेला के साथ चेली भी मुझे मिल गई। क्यों दुखी होता है? तो उसको थोड़ा ढाढ़स मिला। अब वो 3 वर्ष के बाद विरक्त होने कहा था, 3 वर्ष के बाद उसकी शादी हो गई। विरक्त तो कोई ये होता है कि अमुक समय विरक्त, विरक्त आज हो, मन विरक्त है, बस विरक्त है। आज जो कुछ करना है करो, कल को कोई जानता है। आज साधना करो, विघ्नों पर विजय आत्म विजय से होता है। विघ्न से सब घिरे हैं, और विवेक उदय हो जाने पर विघ्न नाम की कोई चीजें नहीं है। क्या विघ्न है? चीज घट गई तो भी खाना पीना चलेगा। आपका सब कुछ छिन जाए तो भी भोजन और वस्त्र और आवास मिलेगा। आप यहां से उठो और पूरब तरफ चलने लगो, और पूरब तो चलते जीवन भर पूरब तरफ चलो, भोजन और कपड़े और निवास मिलता रहेगा। पश्चिम चलो, उत्तर चलो, दक्षिण चलो, किसी तरफ चलो, भोजन वस्त्र मिलता रहेगा। जिसके लिए हम भयभीत हैं, वैसी स्थिति आ जाने पर भी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये जो संगी साथी हैं, आज छुटे चाहे कल छुटना पक्का है, जिनसे बहुत राग बना करके घाव माऊ कर रहे हो, कोई रहेगा नहीं, किसी का नहीं रहा। हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, हमारे गुरुजनों का नहीं रहा, किसी का कुछ रहने वाला नहीं। आज ही अपने मन के मोह को धो देना चाहिए, एकदम निर्मल निष्काम। जहां कुछ अपना है ही नहीं है, क्यों मोह किया जाए? क्या फायदा होगा? मोह करेंगे बस कमजोरी आ गई, विघ्न पर कैसे विजय होगी? बस रोते रहो।
मोही आदमी रोता रहता है, आसक्त आदमी रोता रहता है। जो अनासक्त है, निर्मोही है, वो रोता नहीं, वो दुखी नहीं होता है। दुख नाम की चीजें नहीं है। शरीर में रोग आया, सह लिया, दवाई पानी किया, संयम किया, उस सह लिया। जब असह हो जाएगा तो बदहोशी हो जाएगी, और जब मरना होगा मर जाए। इसको कोई मार न दे, महा बेकार की बात, मार दे तो मरा हुआ है ये। एक बार मरना है, मरने के पहले मर जाओ, बस छुट्टी। आप कहेंगे वाह महाराज अशुभ न कहो, मरने के न कहो और चाहे कुछ कहो, विवाह की बात कहो, मरने की बात नहीं। आजकल लोग विवाह दिवस मनाते हैं, 70-80 वर्ष के बूढ़े विवाह दिवस मनाने लगे हैं। ये धनी लोगों को सब नक्शा ज्यादा है। शहरों में धनी लोग अपना विवाह दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस तो मनाते, विवाह दिवस मनाना शुरू हो गया है। 80 वर्ष का बूढ़ा एक शहर में अपना विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कहते थे मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? मृत्यु की याद ना करो, जबकि मृत्यु का दिन रिजल्ट का दिन है, और मेधावी छात्र के लिए रिजल्ट का दिन उत्साह का दिन होता है, और कायर कुचर छात्र के लिए वो रोता है कि अरे रिजल्ट तो खराब आएगा, इसलिए न दिन आवे तो अच्छा है। और जो मेधावी छात्र है उत्साहित होता है, जो साधना करता है ठीक से, मृत्यु की प्रतीक्षा करता, मृत्यु आवे झंझट खत्म हो, देह की भी झंझट खत्म हो। मरने के पहले जो मर गया उसको संताप क्या है? मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दे से कहा, मुर्दा कुछ तुम बताओगे? कहे जरूर बताऊंगा। कहे बताओ। कहे मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम ही मर जाओ, शरीर छूट जाए, फिर क्या चिंता रहेगी? सारी चिंता शरीर के साथ है, शरीर गया बस चिंता खत्म। झंझट भरी जिंदगी जीने में तो सुख मानते हो, और जिसमें सारी झंझट खत्म हो जाए उस मृत्यु में दुख मानते हो। लेकिन ये जबान से कहानी सुनने से नहीं लाभ होगा। जब मोह सब मिट जाएगा, हर समय जब ये दिखाई देगा सारी उपलब्धि मिट्टी है, तथ्य है, आदर्श मात्र नहीं है, कहावत मात्र नहीं है, सारी उपलब्धि मिट्टी है। हमें क्या उपलब्ध है? शरीर, कपड़े, रुपए, मकान, जमीन, अन्न, पानी, जेवर, हीरे जवाहरात, मशीनें, यही सब तो उपलब्धि है। यही सब माटी है, और माटी के रूप में भी थोड़ी देर में सब हो जाने वाला है। बाबे दादी क्या रहा? इन बातों पर ध्यान देने वाला सदैव मोह से मुक्त होता है। परम सुख चाहो, परम शांति चाहो, हर समय आनंद कंद रहना चाहो, तो इसका अभ्यास करो। सब माटी, सारी उपलब्धि माटी है। और इस प्रकार जब धारणा हो जाएगी, तब विघ्न नाम की कोई चीज नहीं। विघ्न पर विजय। लोग अमर्ष में डूबे रहते हैं, वे हमारे इतने निकट, हमें ऐसा कह दिए, फलाने ने हमारा ऐसा तिरस्कार किया, उनकी समझ जैसी तैसी कर दिए, करने दो, आप ऐसा न करो बस। वीर वही है जो स्वभाव को जीते, वीर वही जो स्वभाव में जीते। आत्म विजय विघ्न विजय है, और इसकी परख होती क्रोध पर विजय। जब क्रोध शांत हो जाए, जानो आत्म विजय हुई। और क्रोध होता है तो काम है, कामना है। तो जीवन में विघ्न पर विजय, ये मानसिक उन्नति है, सुख शांति इसी में है। और शरीर में, भौतिक क्षेत्र में भोजन पर विजय, आहार पर विजय। संतुलित खाओ और सहनशील बनो। एक वाक्य में कहे गम खाओ, कम खाओ, बस सरल भाषा में कम खाओ, गम खाओ, बस सुखी। इसमें क्या लगता है? कोई पैसा कौड़ी लगता है?
ज्यादा खाने में तो लगता है, हम ज्यादा खाना चाहते हैं तो और मांगेंगे, और कम खाना चाहते हैं तो उसमें लगता क्या है। कम खाने में कोई परेशानी नहीं है और साह लेने में कोई परेशानी नहीं है। एक आदमी ने कहा तुम्हें हम गाली देंगे खूब, और मेरा मुंह कोई किराए पर आया है, खूब गाली दूंगा मैं तुम्हें। दूसरे ने कहा मेरे कान किराए पर नहीं है, मैं खूब सह लूंगा। सहना सीखो, लेकिन भाई अहंकार मारना पड़ेगा। अहंकार महाशत्रु है। सारे प्राणियों को अहंकार जला रहा, रुला रहा है। अहंकार पर विजय होने से विघ्नों पर विजय होता है। क्रोध पर विजय विघ्न विजय की पहचान है। तो आहार पर विजय करें, विघ्नों पर विजय करें, क्रोध पर विजय करें और जीवन में सुख शांति से रहें। बस।